अव्यय संज्ञा का तीसरा सूत्र है कृन्में जन्तः। कृत प्रथमा का एक वचन, एजन्तः प्रथमा का एक वचन। कृत प्रथमा का एक वचन, मेजन्तः प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे। मश्च एच्च इति मेचौ। मश्च एच्च इति मेचौ। मेचौ अन्ते यस्य स मेजन्तः। मेचौ अन्ते यस्य स मेजन्तः। ठीक है। अव्ययम की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ करेंगे। कृद यो मकारान्तः एजन्तश्च। कृद यो मकारान्तः एजन्तश्च तदन्तं शब्दरूपम् अव्ययसंज्ञकं भवति। क्या अर्थ लिखा आप सबने? कृद्यो मकारान्तः एजन्तश्च तदन्तं शब्दरूपम् अव्ययसंज्ञकं भवति। अव्यय संज्ञको नहीं, अव्यय संज्ञकम शब्द रूपम है, अतः अव्यय संज्ञकम। कृत यो मकारांत, कृत जो मकारांत और एजंत। तृतीय अध्याय में कृत संज्ञक प्रत्यय है ना कृदतिंग के अधिकार में। तो जो कृत संज्ञक प्रत्यय हैं यदि वे मकारांत हैं अथवा एजंत हैं, ठीक है। कृत संज्ञक प्रत्यय जो मकारांत हैं अथवा एजंत हैं उन तदंत शब्द रूपों की क्या होती है? अव्यय संज्ञा होती है। यानी मकारांत जो कृत प्रत्ययांत शब्द और एजंत, एजंत में क्या क्या आएगा? ए ओ आई औ। एच पूरा ले लिया आपने, तो ए ओ आई औ, ठीक है। इस प्रकार से जैसे ओ औ वाले प्रत्यय तो मिलते नहीं हैं, ए और आई मिलते हैं, ठीक है। तो एजंत जो कृत प्रत्ययांत शब्द और मकारांत जो कृत प्रत्ययांत शब्द उनकी भी अव्यय संज्ञा होती है, ठीक है। उदाहरण में आप लिखेंगे स्वादुंकारं भुंक्ते, संपन्नंकारं भुंक्ते, लवणंकारं भुंक्ते, उदरपूरं भुंक्ते। ये मकारांत के हुए। उसके पश्चात एजंत के उदाहरण हैं वक्षेरायः, वक्षेरायः, तावामेषे रथानां, तावामेषे रथानां, कृत्वे दक्षाय जीवसे। ज्योक्च सूर्यं दृशे। क्या क्या उदाहरण लिखे? स्वादुंकारं भुंक्ते, संपन्नंकारं भुंक्ते, लवणंकारं भुंक्ते, उदरपूरं भुंक्ते, वक्षेरायः, तावामेषे रथानां, कृत्वे दक्षाय जीवसे, ज्योक्च सूर्यं दृशे। एक उदाहरण और लिख लीजिए म्लेच्छितवै। म्लेच्छितवै, ठीक है। तो ये आप सबने उदाहरण अभी देखे। सबसे पहला उदाहरण है स्वादुंकारं भुंक्ते। इसका विग्रह करेंगे अस्वाद्वीं, स्वाद्वीं कृत्वा भुंक्ते, अस्वाद्वीं, स्वाद्वीं कृत्वा भुंक्ते इति स्वादुंकारं भुंक्ते। अस्वाद्वीं अर्थात जो स्वादिष्ट नहीं है उसको स्वादिष्ट बनाकर खाता है, उसे क्या कहेंगे? स्वादुंकारं भुंक्ते, ठीक है। तो स्वादुंकारं भुंक्ते इस शब्द की हम सिद्धि करेंगे।
क्या स्थिति रखेंगे? विग्रह आपने क्या किया है? हाँ, भूंगते। अस्तु। यहाँ पर धातु आपको दिख रही है, कारम यानी डुक्री करणे धातु है। स्थिति रखेंगे, सबसे पहले डुक्री धातु लाएंगे। डुक्री की भुवादियो धातु से धातु संज्ञा करेंगे। पुनः आदरणीय टुटवह से डू की इत संज्ञा, या की हलंत्यम से इत संज्ञा, तस्य लोपः अदर्शम लोपः लगा करके आपकी धातु क्या शेष बचे? क्री। उसके पश्चात स्वाद्वी अम क्री, स्वाद्वी अम क्री। ठीक है। एक सूत्र है तृतीय अध्याय का, तत्रोपपदम सप्तमीस्थम। तत्रोपपदम सप्तमीस्थम 3:1:92। तत्र अर्थात सप्तमी से निर्दिष्ट। तत्र का अर्थ क्या है? सप्तमी से निर्दिष्ट अर्थात सप्तम्यंत पद। इस तृतीय अध्याय में जो सप्तम्यंत से निर्दिष्ट पद हैं, तत्र है ना, नहीं, तत्र उपपदम सप्तमीस्थम। तत्र का अर्थ यहाँ पर क्या है कि इस तृतीय अध्याय में हमने अलग से अधिकार न कह करके तत्र का क्या अर्थ कर दिया? इस तृतीय अध्याय में सप्तमीस्थम अर्थात सप्तम्यंतम पदम, क्या अर्थ करेंगे? सप्तम्यंतम पदम उपपद संज्ञकम भवति। ठीक है। तत्र अर्थात इस तृतीय अध्याय में सप्तमीस्थम अर्थात सप्तम्यंत जो पद है, सप्तमी से निर्दिष्ट जो भी पद हैं, उनकी उपपदम अर्थात उपपद संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से ये आपको ज्ञात हुआ कि इस तृतीय अध्याय में जो सप्तम्यंत से निर्दिष्ट जो पद होंगे उनकी उपपद संज्ञा होगी। अब सूत्र लगाएंगे स्वादुमी णमुल। क्या सूत्र है? णमुल। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 26 नंबर का सूत्र है। कर्मण्याक्रोशे क्रिया खमुई से क्रिया की अनुवृत्ति आती है। ठीक है। सूत्र का अर्थ होगा स्वादुमी उपपदे। क्या अर्थ होगा सूत्र का? स्वादुमी उपपदे क्रिया धातोः, स्वादुमी उपपदे क्रिया धातोः णमुल प्रत्ययो भवति समान कर्तृकयोः पूर्वकाले। सीधा सीधा अर्थ इतना ही आपको दिख रहा है इसमें कि स्वादुमी है ना, एक वचन है और एक ही शब्द है, किंतु हम इस सूत्र का अर्थ का थोड़ा सा विस्तार कर देंगे और उसका अर्थ क्या हो जाएगा? स्वाद्वर्थेषु शब्देषु उपपदेषु। केवल एक स्वादु शब्द उपपद रहते नहीं, अपितु स्वाद्वर्थेषु शब्देषु उपपदेषु क्रिया धातोः णमुल प्रत्ययो भवति परश्च समानकर्तृकयोः पूर्वकाले। तात्पर्य क्या हो गया? स्वादु अर्थ वाले शब्दों के उपपद रहते। ये उपपद अर्थ कहाँ से आया? क्योंकि स्वादुमी में सप्तमी है, अतः तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ से स्वादुम की क्या हो गई? उपपद संज्ञा हुई। ठीक है। अब तो स्वादु अर्थ वाले शब्द तो सब स्वादु अर्थ वाले ही तो हैं। लवणंकारम भूंगते है ना, कि जो नमकीन नहीं था उसको नमक डाल करके स्वादिष्ट बना के खाता है। तो स्वादु अर्थ वाले शब्द यदि उपपद में हैं तो क्री धातु से णमुल प्रत्यय होगा। कब होगा? जब समानकर्ता वाली, समानकर्तृकयोः पूर्व काले, समानकर्ता वाली धातुओं में जो पूर्व वाली धातु होगी, पूर्व काल वाली धातु होगी तो
पूर्व काल का मतलब क्या है? देखिए, स्वादिष्ट बनाकर खाता है, दो क्रियाएं कर रहा है, स्वादिष्ट बनाना और खाना। ठीक है, दोनों का कर्ता कौन है? एक। देवदत्तः स्वादोंकारं भुंक्ते, देवदत्त स्वादिष्ट बना करके खाता है, दोनों का कर्ता कौन है? एक देवदत्त। उसमें पूर्व काल वाली धातु क्या है? पहले क्या करेगा? खाएगा या स्वादिष्ट बनाएगा? स्वादिष्ट बनाएगा। तो पूर्व काल में वर्तमान धातु कौन सी है? क्री। तो उससे क्या हो गया? नमूल प्रत्यय हुआ। बात समझ में आ गई? स्वाद्वर्थ शब्द उपपद है स्वाद्वी, और समान कर्ता वाली दो धातुएं हैं, उनमें से पूर्व काल में कौन सी धातु है? क्री, उससे ही नमूल प्रत्यय होगा। तो उपपद आपने रखा था स्वाद्वी, उसके पश्चात है क्रिय, उसके पश्चात है नमूल। और स्वादिष्ट बनाकर खाता है, अस्वादु को स्वादु बना के खाता है, इसलिए स्वाद्वी आगे हम क्या रखेंगे? अम। स्वाद्वी आगे क्या रखेंगे? अम। तो स्वाद्वी अम क्री नमूल। और इसी सूत्र से स्वादुमी नमूल कहा, तो स्वादिष्ट अर्थ वाले शब्दों के उपपद रहते बात की, किंतु स्वादुम कर दिया, तो उसी जो स्वाद्वी अर्थ शब्द है उसी को निपातन से स्वादु हो गया। निपातन से उसको क्या कर दिया? स्वादुम। निपातन आप सब जानते हैं क्या होता है? यत् लक्षणेन न सिद्ध्यति तद निपातनम। तो अब अलग से इसके लिए नहीं सूत्र बनाया कि स्वाद्वी को स्वादुम आदेश होता है, बल्कि एक ही सूत्र से दोनों अर्थ निकल गए, दोनों कार्य कर दिया कि स्वाद्वर्थ शब्द उपपद रहते, क्री धातु से नमूल प्रत्यय होगा, और वो जो स्वाद्वर्थ वाला स्वाद्वी शब्द है उसको क्या हो जाएगा? स्वादुम आदेश निपातन से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने उसको स्वादुम आदेश भी कर दिया निपातन से। बात समझ में आ रही है? तो स्वादुम अम क्री नमूल। अब इसके पश्चात जो नमूल है ये कृत संज्ञक प्रत्यय है, अतः कृत तद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से अंतर्वर्तनी विभक्ति अम का लुक करेंगे। तो स्वादुम क्री नमूल, नमूल के भी ल की इत संज्ञा, न की चुटु से इत संज्ञा, ऊ की उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा, शेष क्या बचा? अम। क्या रह गया? स्वादुम, स्वादुम क्री अम। ठीक है, इतना होने के पश्चात भी यहाँ सूत्र लगेगा कृन में जन्तः। यहीं पर हम अभी लगाएंगे कृन में जन्तः। सूत्र का अर्थ आपको बताया था, कृत जो मकारांत और एजंत शब्द रूप हैं उनकी अव्यय संज्ञा होगी। तो ये मकारांत कृदंत शब्द है, तो इतने की अव्यय संज्ञा होगी। कितने की? स्वादुम क्री अम। अभी आप सुपो धातु प्रातिपदिकों से लुक नहीं करेंगे तो भी आपकी सिद्धि हो सकती है। ठीक है ना? अभी आप सुपो धातु प्रातिपदिकों अभी नहीं लगाएंगे, कहाँ पर करेंगे? अभी आप स्थिति रखिए स्वादुम अम क्री अम। यहाँ पर हमने कृन में जनता से अव्यय संज्ञा की। अव्यय संज्ञा करने के पश्चात एक सूत्र है अमयि वाव्ययेन। समास प्रकरण का सूत्र है, निकाल लीजिए। इस सूत्र का अर्थ अभी आप इतना ही समझें। अव्ययेन उपपदस्य यह समासः, लिख लीजिए। अव्ययेन उपपदस्य यह समासः सह अमन्तेन अव्ययेनैव सह भवति। अव्ययेन उपपदस्य यह समासः सह अमन्तेन अव्ययेन सह एव भवति। अव्यय का है ना, अव्यय का उपपद के साथ जो समास होगा, अव्यय का उपपद के साथ यदि समास होगा तो वह
अमंत अव्यय के साथ ही होगा। ठीक है, तो ये अव्यय है। आपने कृन्मय जंतः से क्या की है? अव्यय संज्ञा की है। किसकी? क्री अम, इतने की आपने अव्यय संज्ञा की हुई है। अमंत जो प्रत्यांत शब्द है ना, मकारांत कृत प्रत्यांत शब्द की अव्यय संज्ञा हुई, तो क्या हो गया है? क्री अम, इतना क्या हो चुका है? ये अव्यय संज्ञक हो चुका है। ठीक है, और ये अव्यय है और अमंत है, तो अव्यय का उपपद के साथ, उपपद कौन है? स्वादुम। उपपद संज्ञा किससे हुई है इसकी? तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ से। तो अव्यय का उपपद के साथ यदि समास होगा तो किसके साथ होगा? अमंत अव्यय के साथ ही होगा। तो ये अमंत है ना, क्री आगे अम है, अतः अमंत है, तो अमंत अव्यय के साथ ही समास हुआ, तो यहाँ समास हो गया। इतना आपने समझ लिया। ही क्यों लगाया है ये आपको थोड़ा बाद में समझ में आएगा। तो इस सूत्र से आपने क्या कर लिया? समास कर लिया। किस किस का? स्वादुम अम क्री अम समास हुआ। समास होने के पश्चात कृत तद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करिए। प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनीय विभक्ति का लुक करके आपकी स्थिति रहती है स्वादुम क्री अम। पुनः स्वादुम क्री, जो क्री है उसके आपने यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा कर ली। अंग संज्ञा करने के पश्चात अम नित है, अतः अचो नीति से वृद्धि करेंगे। क्री को वृद्धि होगी कार, वृद्धिरादेश, तो स्वादुम कार आगे अम, स्वादुम कारम, उरण प्रह लगी जाता है। अब स्वादुम कारम बनाने के पश्चात सूत्र लगाएंगे मोनुस्वारः। क्या अर्थ है इसका? पदान्तस्य मकारस्य अनुस्वारः भवति। पदान्तस्य मकारस्य अनुस्वारः भवति हलि परतः। हल पर है कार, स्वादुम यह पदांत है, इस मकार को अनुस्वार हो गया तो स्वादुम कार बना। उसके पश्चात सूत्र लगेगा अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। ययि परतः अनुस्वारस्य परसवर्णो भवति। यय परे है क, अनुस्वार को पर सवर्ण हुआ, पर क्या है? क, उसका सवर्णी अनुस्वार को होगा तो ङ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? स्वादुंकारम, स्वादुंकारम बन गया। इसके आपने कृन्मय जंता से अव्यय संज्ञा की हुई है। अव्यय संज्ञा करने के पश्चात अव्ययादाव सुपह से सु का लुक हुआ, क्या बन गया शब्द? स्वादुंकारम। आगे भूंगते का आपने प्रयोग कर लिया, तो स्वादिष्ट बनाकर खाता है। स्वादिष्ट उसे कब बनाना पड़ेगा? जब वो स्वादु नहीं होगा। इसलिए हमने विग्रह क्या किया? अस्वाद्वीम स्वाद्वीम कृत्वा भुंक्ते इति स्वादुंकारम भुंक्ते। ठीक है, तो सबसे पहले आपने विग्रह रखा था अस्वाद्वीम स्वाद्वीम कृत्वा भुंक्ते, ऐसा विग्रह करके डुक्री धातु की इत संज्ञा इत्यादि करके क्री धातु रखी और स्वाद्वी उपपद में रखा। स्वाद्वी की उपपद संज्ञा की तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ से। उपपद संज्ञा करने के पश्चात आपकी स्थिति थी स्वाद्वी अम क्री, स्वादुमीण अमूल से स्वादु अर्थ वाले शब्दों के उपपद रहते क्री धातु से नमुल प्रत्यय हुआ। समानकर्ता वाली धातुओं में पूर्व काल में जो वर्तमान थी क्री धातु से नमुल हो गया, और स्वाद्वी को स्वादुम आदेश इसी निपातन से हो गया। तो स्वादुम अम क्री नमुल, नमुल की इत संज्ञा इत्यादि करके शेष रहा स्वादुम अम क्री अम। उसके पश्चात कृन्मय जंता से अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा करने के पश्चात अमय वाव्ययन से आपने समास किया। समास करने के पश्चात कृतद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक स्वादुम क्री अम, पुनः अंग संज्ञा अचोनिति से वृद्धि करके स्वादुम कारम, मोनुस्वार से अनुस्वार, अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण आदेश करके स्वादुंकारम शेष रहा। उसके पश्चात आपने स्वाद्युत्पत्ति की स्वादुंकारम सु, पुनः अव्ययादाव सुपह से अव्यय से उत्तर सु का लुक करके शब्द सिद्ध हुआ स्वादुंकारम, और भूंगते का आपने अनुप्रयोग किया तो इस प्रकार से सिद्धि हुई स्वादुंकारम भूंगते। ठीक इसी प्रकार से अलवणम लवणम कृत्वा भूंगते इति लवणंकारम भूंगते। सिद्धि में कुछ भी विशेषता नहीं है। स्वादु अर्थ वाला शब्द है लवण, और स्वाद्वी शब्द होता तो स्वादुम आदेश उसको निपातन होता। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है।
अतः यहाँ पर हमने क्या कर लिया, लवण ही शब्द रखा, तो लवणंकारम भुंक्ते, संपन्नंकारम भुंक्ते। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी सिद्धियाँ आपकी होंगी। शेष पाठ अगले क्रम में करेंगे, इस क्रम में इतना ही।